हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो इंटर्नशिप पे होने वाला है, जो कि मैंने आपको पिछले बार वीडियो में ही बताई थी कि इंटर्नशिप के रिगार्डिंग सारी चीज़ें बता दी थी कि जो 1,000 का पेमेंट है वो करके उसके बाद फिर सारी चीज़ें वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको 1,000 की पेमेंट के बाद का जो प्रोसेस होने वाला है वो भी बताने वाली हूँ कि कैसा उसका रिसिप्ट दिखता है। मुझे 1,000 का जब पेमेंट कर देते हैं उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होती है, सारी डिटेल अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ना सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जैसे कि एडवाइजर के बारे में आपको हर डिटेल, जैसे कि ये कहाँ का है, स्टूडेंट्स के लिए क्या ये है चीज़ें, या कॉलेज के लिए क्या है, या इसके फीचर्स क्या है, आप इनको कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो, मतलब इनका ब्रांचेस कहाँ कहाँ ये है। ठीक है, जैसे बाढ़ में है तो बाढ़ में आपको ये मिल रहा है ये या नहीं मिल रहा है, ये आपको देखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको साइड में लगा देती हूँ क्यूआर कोड। आप डायरेक्ट स्कैन करके यहाँ पर भी आ सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो जैसे ही आप इसको खोलोगे, और लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में ही सारी चीज़ें करनी है आपको। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जो जो चीज़ें डालनी है वो मैं बता चुकी हूँ। आपको नाम डालना है अपना, उसके बाद फिर जेंडर, उसके बाद फिर आपको अपने गार्जियन का नाम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिएगा। जो आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे ना वो वैलिड दीजिएगा, ठीक है, या अपना दीजिएगा ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ईमेल एड्रेस भी अपना दीजिएगा ताकि वो आपको मेल कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद फिर आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम देना है। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा पूरा फुल नेम लिखिएगा, ना कि पीपीयू सिर्फ लिख देना है। पाटलिपुत्रा पूरा फुल नेम लिखिएगा। आपके अपने कॉलेज का नाम फुल नेम लिखना है। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज, इस तरीके से। उसके बाद फिर आपको डिग्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपकी जो डिग्री होंगी, अभी तो हमारी यूजी की है तो यूजी डालेंगे। ठीक है, फिर आपको अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट, मतलब कि आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, बीएससी, बीकॉम, बीए, आपका जो भी होगा, बीबीए होगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अपने एकेडमिक ईयर के अनुसार सिलेक्ट कर लेना है, कौन से ईयर में है। तो ऑब्वियसली अभी थर्ड ईयर हम लोग का चल रहा है तो थर्ड ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको अपना रोल नंबर डालना है, वो भी यहाँ पर लिखा गया, मेंशन किया गया है कि कॉलेज का ही रोल नंबर डालना है। सो आपको यहाँ पर कॉलेज का रोल नंबर डालना है। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपने फादर का, ब्रदर का, सिस्टर का, किन्हीं का भी डाल सकते हैं, या फिर फ्रेंड का भी डाल सकते हैं अदर्स के नाम पर। ठीक है, अदर्स को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, जिनका भी नाम डालिएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, उनका आपसे रिलेशन क्या है वो रिलेशन यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, बस इतनी सी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में डाल के उसके बाद फिर आपको अपना एक सिक्योरिटी पासवर्ड जनरेट कर लेना है। यहाँ पर से उसी पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। याद रखिएगा, पासवर्ड में आपको क्या डालना होगा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, प्लस कोई भी सिंबल। ठीक है, प्लस कोई भी सिंबल, और प्लस में आप नंबर भी डाल सकते हैं। तो इतना कैरेक्टर एटलीस्ट होने चाहिए, तभी आपका वो पासवर्ड जो है वो करेक्ट होता है। जैसे आप अपना नाम का डाल के उसके बाद फिर सारी चीज़ों आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर दोनों पासवर्ड यहाँ डाल देना है। कन्फर्म में मिनिमम यहाँ पर डाला गया है कि 6 लेटर आपके पासवर्ड में होने ही चाहिए, 6 वर्ड का वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा गया है कि आई एग्री पे, इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब 1,000 रुपया कटने वाला है, इसे पेमेंट करवाना है, कहीं कोई अटके ना। आई डोंट नो इस पे पेमेंट कैसे होने वाला है, यूपीआई है या नहीं है, पता नहीं, देखती हूँ मैं। तो जिस नंबर से आपका जो लॉगिन होगा ना, जैसे आप पेटीएम चलाते होंगे यूपीआई से, या फिर जो भी चलाते होंगे ना, तो जैसे ही आप वहाँ पे नंबर डालेंगे तो आपको इतने सारे पेमेंट के प्रोसेस दिख जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग यहाँ पर से यूपीआई आईडी से भी है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं करके आपको आगे दिखाती हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ से बालाजी सेवा संस्था का 1,000 रुपया कटने वाला है। आप लोग गवाही हो, अगर कुछ भी हुआ तो आप लोग बताएंगे। अभी पेमेंट हो रहा है। ठीक है, पेमेंट होने से पहले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर दीजिएगा। यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि पेमेंट इज इन प्रोग्रेस, योर बैंक इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल टाइम, योर मनी इज सेफ,
योर पेमेंट शुड बी कम्प्लीटेड इन 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट टाइम लेगा, 30 मिनट के अंदर अंदर मे बी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मुझे लिख कर आया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया कुमारी, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली एंड योर रजिस्ट्रेशन फॉर द यूजीसी इंटर्नशिप प्रोग्राम इज नाउ सर्टिफाइड, यानी कि कंफर्म्ड हो गया कि अब मैं इस पे अपना इंटर्नशिप कर सकूंगी। सो आपको जब पेमेंट आप कटवा लेंगे तो फिर आपको भी इसी तरीके का पॉपअप शो होगा, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि व्हाट्स नेक्स्ट इज योर जर्नी, इंटर्नशिप जर्नी। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक्सेस लर्निंग मटेरियल, लॉगिंग टू एक्सेस 7 कम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट विथ स्टडी मटेरियल, पीपीटी, वीडियो, ये सब कुछ आपको यहाँ पर शो होगा जब आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से लॉगिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं आपको आगे करके भी दिखाती हूँ। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि कंप्लीट 30-day प्रोग्राम, फॉलो द स्ट्रक्चर करिकुलम एंड कंप्लीट असाइनमेंट ओवर 30 days। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। उसके बाद फिर गेट सर्टिफाइड लिखाना है कि रिसीव योर यूजीसी कंप्लेंट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन। मतलब जब 30 दिन हो जाएंगे, 30 days हो जाएंगे, तब आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि रेडी टू स्टार्ट योर इंटर्नशिप जर्नी, लॉगिन टू योर डैशबोर्ड। यहाँ पर से आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ। आगे मैं यहाँ पर लॉगिन की हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, यहाँ पर आपको अपना नाम दिखेगा, जिस भी आप अपना जो भी भरे हैं फॉर्म को, वो इनका नाम दिखेगा यहाँ पर। तो जैसे कि मेरा आपको नाम यहाँ पर दिख रहा है कि हाय रिया कुमारी, स्टूडेंट का यहाँ पर दिख रहा है सेटअप, और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि प्रिंट कंसेंट फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। प्रिंट कंसेंट फॉर्म, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इम्पॉर्टेंट में दिखाया गया है कि प्रिंट योर कंसेप्ट फॉर्म, यहाँ पर से क्लिक करके अभी इसको डाउनलोड करना है। यहाँ लिखा हो गया है कि सबमिट द कंसेंट फॉर्म to your college department as soon as possible. This is required for internship registration। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस कंसेंट फॉर्म को डाउनलोड करना है एंड आपको अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट में इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको सबमिट करना है। तो चूँकि मैं आज इसको फिल की हूँ अभी 3 बजे के आसपास, तो इसको मैं इसे कल कॉलेज में सबमिट कर दूँगी, ठीक है ना। तो आपको भी मैं कह रही हूँ कि जब आप इसको फॉर्म को डाउनलोड कर रहे हैं ना, कंसेंट फॉर्म को सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ क्या क्या लग सकता है, तो मे बी आपका इसके साथ लग सकता है ABC कार्ड भी लग सकता है, ये खोज सकते हैं कॉलेज वाले। हो सकता है कुछ आपसे सेमेस्टर 5 का डिटेल मांग ले, ठीक है, मतलब कि एडमिशन स्लिप वगैरह मांग ले कॉलेज वाले। ये तो कॉलेज जाने के बाद ही मुझे पता लगेगा। तो बाकी क्या कुछ खोजेंगे तो वो मैं कल के वीडियो में भी आपको बता दूंगी, लेकिन मोटा मोटी तौर पे इतना मैंने बता दिया। और बाकी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, ठीक है। उसके आगे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अटेंडेंस 0% अटेंडेंस है, क्योंकि अभी एक भी दिन नहीं हुआ। असेसमेंट स्कोर, यहाँ पे स्कोर अभी हम लोग का ओवरऑल परफॉर्मेंस 0 है। और डे कंप्लीटेड 0 डे कंप्लीमेंट, और यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो भी पेंडिंग है, क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं किया। तो फिर आगे फिर देखेंगे क्या है क्विक एक्शन में, यहाँ पर क्या लिखा गया है, मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए क्विक एक्शन में लिखा गया है कि कंटिन्यू लर्निंग, गो टू कोर्स। अब मुझे कोर्स में देखना है कि मुझे कब कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया अभी मुझे यहाँ से देखने को मिलेगा। मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, बस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पर व्यू प्रोग्रेस लिखा गया, आप अपने प्रोग्रेस को भी देख सकते हैं कि आपका कितना अटेंडेंस वगैरह ये सब हुआ। व्यू योर प्रोफाइल करके लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ से आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपको, मैं आप सभी से कहूँ तो ये 1 दिसंबर के आसपास ये यहाँ से सब लोग
डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, सपोर्ट सेंटर, यहाँ पे कोई भी आपको अगर हेल्प चाहिए कि कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका ईमेल होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। और जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, अगर बाहर से कोई है तो मुझे जहाँ तक पता चल रहा है कि बाढ़ में अगर एडवर्जो से कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उनका शायद जगन्नाथन कॉलेज में ही इंटर्नशिप होगा। और शायद मे बी ये वाला जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ये ऑफलाइन भी हो सकता है, मे बी, मुझे कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है न्यू असाइनमेंट अवेलेबल, डेट बेस डिज़ाइन प्रोजेक्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है अटेंडेंस अपडेट, योर अटेंडेंस हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पर वो लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको आपका स्टेटस भी शो होगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस की अब आप एक्टिव हो इसमें। ठीक है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है वो भी शो होगा, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट भी दिख रहा होगा, कॉलेज भी दिख रहा होगा, सारा चीज़ यहाँ पर अब लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपकी सारी रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है अब। ओके ना, फिर क्या है इंटर्नशिप प्रोग्रेस, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। ठीक, फिर हमने यहाँ पर पेमेंट कर लिया, फिर हमारा यहाँ पर है कोर्स का प्रोग्रेस, अभी 50% हुआ है, अभी बाकी है, और सर्टिफिकेट अभी नहीं है। तो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको दिखा दी है। ठीक है, अब मुझे आपको दिखाना है कि गो टू कोर्सेज में क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज को हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब देखिए कोर्स में यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 7 तरीके के कोर्सेज हैं यहाँ पर दिए हुए। अब देखिए यहाँ पर आपको चूज़ करना है, चूज़ योर इंटर्नशिप टॉपिक, मतलब कि आपको यहाँ पर चूज़ करना है खुद से। यानी कि 7 टॉपिक आपको दिए गए हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, डिजिटल लिटरेसी से, अभी मैं सारे को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, या फिर इसके एक्सप्लेनिंग के लिए, मतलब कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, उसके लिए आपको चुनना पड़ेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कल के वीडियो में, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि इस वीडियो में मे भी बहुत लंबा हो जाएगा, या फिर मैं देखती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है कि सेलेक्ट योर 60 आवर इंटर्नशिप टॉपिक, यू कैन स्विच इट लेटर इफ़ नीडेड। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपको कोई एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, कौन सा आपको इंटर्नशिप में इंटरेस्ट है, कौन से फील्ड में। ठीक, टॉपिक, उसके बाद फिर यहाँ लिखा गया है कि बाद में आप इसे स्विच भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हेल्थ केयर में नहीं रहना है तो बाद में आप फाइनेंशियल लिटरेसी में भी एनरोल कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन कौन सी है, हेल्थ केयर की है, फाइनेंस की है, डिजिटल लिटरेसी की, स्किल डेवलपमेंट की है, और यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट की है, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट की है, इंटरप्रेन्योर्स का भी, इंटरप्रेन्योरशिप का भी है। तो ये टोटल 7 का है, आपको जो भी सेलेक्ट करना है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर इंटर्नशिप आपका जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट एडवर्जो की आपको 1000 की पेमेंट के बाद की जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ। बाकी इन सभी में से कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, और इस पे मैं नेक्स्ट में वीडियो बना दूंगी। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का मैं जो कंसेंट फॉर्म अभी आपको भर के दिखाई, उसका मैं आपको अभी रिसिप्ट दिखा रही हूँ। ठीक है, ये रिसिप्ट आपको अपने कॉलेज में जाकर सबमिट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से एकदम दिख रहा होगा कि टू बी फिल्ड बाई स्टूडेंट एंड सबमिटेड टू देयर कंसर्न डिपार्टमेंट। आपको इसे कहाँ जमा करना है, तो इसे आपको अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट में जमा करना है। जैसे हमारा जो है वो फिजिक्स ऑनर्स है, ठीक है, तो मैं अपने फिजिक्स ऑनर्स के डिपार्टमेंट में जाकर इस कंसेंट फॉर्म को सबमिट करूँगी, जो आपको रिसिप्ट आपको अभी मिला है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखा हुआ दिखेगा, एकदम मैंने एकदम ईमानदारी के साथ आपको फिल करके अच्छे से दिखाया है। डिग्री लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है कि बीएससी है। उसके बाद फिर स्टूडेंट की यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, आपका नाम हो गया, फीमेल जेंडर, आपके पापा का नाम, आपका जो इनरोलमेंट कॉलेज का नंबर है, 5th सेमेस्टर में नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पर फिल्ड है। अब यहाँ पर इंटर्नशिप की कुछ डिटेलिंग लिखी गई है कि
कि कब आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होगा, कब आपका इंटर्नशिप एंड होगा, कितना ड्यूरेशन करेगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बालाजी सेवा संस्था में इसको हम कर दिए हैं और यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है। इसकी एड्रेस आपको देखने की आवश्यकता है कि रैली पंडारक दी गई है। अब जो बाहर के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको पता होगा कि रैली पंडारक कहाँ है, तो वो वहाँ पर से हम सभी का स्टार्ट होगा। ये बालाजी सेवा संस्था की जो ऑर्गेनाइजेशन की एड्रेस दी गई है यहाँ पे, तो मे बी यहीं पे होगा। पता चल रहा है कि ये जगन्नाथन स्कूल में होगा, ठीक है। और यहाँ पर कांटेक्ट नंबर भी दिए गए हैं कि आप यहाँ पर से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ये होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। स्टार्ट डेट कब है? 29 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से स्टार्ट हो गया। एंडिंग डेट 28 है, 120 घंटे की ये है। और यहाँ पर इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर में मैंने अपने भैया का नंबर दे दिया है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ करना है कि स्टूडेंट का डिक्लेरेशन लगना है यहाँ पर कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने प्रोवाइड की है पूरी ईमानदारी के साथ, ट्रू और सच्ची हमने ये इन्फॉर्म किया। आई विल कीप माई डिपार्टमेंट कॉलेज इन्फॉर्म्ड एंड फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब कि मैंने अपना कार्य पूरा किया कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में सारी चीज़ें सबमिट कर दी है और इन्फॉर्म कर दी है कि मैं यहाँ से इंटर्नशिप कर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट इंटर्नशिप इज़ द पार्ट ऑफ द एकेडमिक करिकुलम। ये सब कुछ जानता हूँ, मतलब कि सिंपली आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पर डेट लिखना है। डेट जब आप ये जमा कर रहे हैं उस डेट का लिखना है, वो तो आपको कॉलेज के डिपार्टमेंट ही बता देंगे, तो वहाँ पे जाके भी आप यहाँ पर सिग्नेचर और अपना डेट लिख सकते हैं। ये जो है वो कॉलेज के लिए है, ठीक है, टू बी फिल्ड ओनली फॉर कॉलेज के, और कॉलेज वाले फिल करेंगे। यहाँ पर उन्होंने स्टाम्प लगाने हैं, ठीक है, स्टाम्प लगाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर वो सिग्नेचर भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टाम्प सिग्नेचर सील रहेगा और कब से ये अप्रूवल डेट हो गया वो डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि हाँ ये कब से 30 तारीख से है, कब से है, 30 से है या 31 से, जब से भी स्टार्ट होगा तो वो यहाँ पर लिख देंगे। बस इतनी सी ही कंसेंट फॉर्म में लिखी हुई थी, बस इसको जाकर जमा कर देना। बाकी जो भी रहेगा ना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती थी कि एनएस कॉलेज ने 2 इंटर्नशिप करा रखा है, मतलब कि लिंक दे रखा है। एक तो इंटर्नशिप का जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है कंप्लीट, जो कि एडवर्जो का था, ठीक है, और एक लिंक उन्होंने दिया है कि TCS करके, TCS पटना करके उन्होंने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं थिंक नॉर्थ कंसल्टेंसी सर्विसेज PVT लिमिटेड का चयन इन्होंने किया है। रजिस्ट्रेशन का डेट इन्होंने भी यही बताया कि 31 तारीख तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और 1 नवंबर से आप सभी का इंटर्नशिप का स्टार्ट हो जाएगा। और 31 तारीख से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंटर्नशिप का टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें आपको SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। टाइम टेबल के अनुसार ही आपको अपना इंटर्नशिप पूरा करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इंटर्नशिप का ये जो लिंक है, ये लिंक उन्होंने दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कहीं से भी कीजिए, इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, ठीक है। आप एडवर्जो से करिए, थिंक नॉर्थ से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने लोकेशन के हिसाब से, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कहीं से भी कर देना है, कोई दिक्कत इतनी बड़ी बात नहीं है। 60 to 120 आवर्स की ही, 120 घंटे की ही तो इंटर्नशिप करनी है, कहीं से भी करनी है। बस मुझे ये इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, है ना। जहाँ से भी ये MOU से होगा तो अच्छी बात है, और अगर MOU से नहीं होगा, जो आपकी मर्जी से होगी, तो कंपनी का नहीं चलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। बाकी मैं इसमें आपको ये कहना चाह रही थी कि हमने देखा, जब सेलेक्ट करके हमने इस पे भी डेमो करके देखा। आप लोग कहेंगे तो मैं इसका भी कंप्लीट थिंक नॉर्थ पे, TCS पटना पे भी इंटर्नशिप का कंप्लीट बता दूंगी बनाकर, ठीक है। बाकी हमने इसमें देखा एक मज़ेदार बात कि ये सिर्फ ना कि NS कॉलेज बाढ़ का ही ये कॉलेज का लिस्ट इन्होंने दे रखा है, बल्कि इन्होंने अधिकतर BS कॉलेज का दे रखा है, JD वुमेंस कॉलेज का दे रखा है, किसान कॉलेज, सॉरी पता नहीं कहाँ का है ये, नालंदा कॉलेज का इन्होंने दे रखा है, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज का दे रखा है, राम रतन सिंह कॉलेज का भी दे रखा है, और सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज का भी, यानी कि टोटल 2 4 6 2 8 कॉलेज का इन्होंने दे रखा है TCS पटना का, ठीक है। TCS पटना का तो ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छी, मतलब कि TCS ने इतने सारे कॉलेज को अपॉर्चुनिटी दी है, तो उम्मीद है कि बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट इसमें इनरोल्ड होंगे। तो आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पर भी इंटर्नशिप का कंप्लीट डिटेल
टॉपिक बना दूँगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिनको ज़रूरत होगा तो, ठीक है। बाकी यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करनी थी मुझे। उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस इन्फॉर्मेशन से सभी को बहुत फ़ायदा मिला होगा। तो मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। राधे राधे।